अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो दिखाने जा रहे हैं। आप इसे 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा शो कह सकते हैं। इतनी भीड़ आपने पिछले एक महीने में शायद ही किसी शहर में किसी नेता के साथ देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी को कल वाराणसी से तीसरी बार चुनाव नामांकन पत्र भरना है। उसी से पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में यह शक्ति प्रदर्शन किया है। बीजेपी का दावा है कि आज वाराणसी के ज्यादातर लोग अपने घरों में नहीं थे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के रथ के आगे पीछे पैदल चल रहे थे। पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री के आज के वाराणसी रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं और पूरे पूर्वांचल से बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में पहुंचे। अभी तक जितने शहरों में प्रधानमंत्री के रोड शो हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर के रहे हैं, लेकिन ये रोड शो 6 किलोमीटर का था। प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चौराहे से इसकी शुरुआत की। महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को नमन करके उन्होंने ये रोड शो शुरू किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रथ पर प्रधानमंत्री के साथ थे। वैसे बीजेपी के झंडे में केसरिया के साथ हरा रंग भी है, लेकिन आज काशी में पूरी तरह केसरिया रंग हावी दिखा। प्रधानमंत्री जिस रथ पर सवार थे वो पूरी तरह केसरिया था। BHU चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पूरा रास्ता केसरिया झंडों और बैनरों से रंगा हुआ था। मोदी समर्थक भी भगवा कपड़ों में दिख रहे थे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के भोपाल के रोड शो को भगवा रोड शो नाम दिया गया था, लेकिन उससे ज्यादा गाढ़ा भगवा रंग आज वाराणसी में था। काशी में स्वागत का एक पारंपरिक स्टाइल है। उसी के मुताबिक रास्तों में लोग थाल और डमरू बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। रास्ते में कई धार्मिक मंच लगे हुए थे जहां मंत्रोच्चारण हो रहा था। छतों पर खड़े लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनारस संसदीय सीट से नामांकन भरेंगे। बनारस से पहला चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा था, तब भी ऐसा ही भव्य रोड शो था। 5 साल सरकार चलाने के बाद 2019 में मोदी ने दूसरी बार बनारस से नामांकन किया, तब भी रोड शो से यूपी में बीजेपी की ताकत दिखाई थी। और ये तीसरा रोड शो है जो 24 में 400 पार और यूपी में 80 में से 80 के नारे के साथ आज बनारस में हुआ। अब इस रोड शो के अंदर की बात आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री के काशी वाले शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं? क्या आज का शो सिर्फ इसलिए भव्य था क्योंकि प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में था, या इस एक रोड शो से बीजेपी 30 से 40 सीटें साध सकती है? इसके लिए आपको बीजेपी का बनारस प्लान और पूर्वांचल प्लान समझना होगा। सबसे पहले वाराणसी प्लान बताते हैं। 2014 में मोदी ने वाराणसी में 5,81,022 वोट हासिल किए थे। मुकाबले में अरविंद केजरीवाल थे जिन्हें 2,09,238 वोट मिले थे। मोदी को 56.4% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 36.1% था। 2019 में मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी जिन्हें 1,95,159 वोट मिले थे। मोदी को 63.6% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 45.2% था। कांग्रेस दोनों बार तीसरे नंबर पर थी। बीजेपी का टारगेट है कि दिल्ली हैट्रिक के लिए जब काशी हैट्रिक लगाएं तो उनकी जीत का अंतर 1977 में यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 48.80% के अंतर से बड़ा हो, जहां मोदी 2019 में करीब पहुंच गए थे। अब आपको पूर्वांचल प्लान बताते हैं। पूर्वांचल यानी यूपी का पूर्वी हिस्सा जिसमें 31 सीटें हैं। इन सीटों पर छठे और 7वें चरण में चुनाव होने हैं। वाराणसी एक तरह से पूर्वांचल का हार्ट है। यह राजनीतिक मान्यता है कि वाराणसी में जो हवा चलती है वो पूरे पूर्वांचल तक जाती है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से 62 पर आई थी। उसमें पूर्वांचल के भी 7 झटके थे। 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 31 सीटों में से 28 जीती थी। उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीएसपी का स्कोर 0 था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने सिर्फ 22 सीटें जीती। अपना दल की 2 सीटें बरकरार रही। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट रही। बीजेपी को नुकसान बीएसपी से हुआ जिसने 6 सीटें जीत ली। 2019 में बीएसपी और एसपी एक साथ थी। इसमें बीएसपी का ज्यादा फायदा हुआ। इस बार एसपी का गठबंधन उस कांग्रेस के साथ है जो जनाधार के मामले में यूपी में 4थे नंबर पर मानी जाती है। अगर कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी के कुछ खास काम नहीं आया और उधर बीएसपी ने दोनों के वोटों में सेंध लगा दी तो बीजेपी का 2014 वाला काम
और साथ में मोदी मैजिक ये सीटें वापस खींच सकता है। और बनारस के जोश को बीजेपी सिर्फ पूर्वांचल तक नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर बिहार की सीटों तक आंक रही है। 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों के साथ बिहार की उन 8 सीटों पर भी वोटिंग है जो पूर्वांचल से सटी हैं, जिन पर काशी का असर है।